पिंकी कुमारी, आप बिल्कुल कैमरे के सामने आए। जी मैम, कंटिन्यू। धन्यवाद। नमस्कार जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है मैम। ठीक है मैम। अच्छे होने चाहिए, ठीक नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अगले 2 पाठ्य योजनाएं तैयार कर ली होगी। जी है सबने? मैम। जी मैम। अच्छा, आप लोग स्कूल में जो रेगुलर कर रहे हैं उसमें आपने पाठ्य योजना बनाना शुरू किया? हाँ मैम, हम जी किए। मैम, थोड़ा थोड़ा। किस किस ने कर लिया? सब लोग प्लीज अनम्यूट करके बताइए। प्लीज सब लोग बताइए किस किस ने शुरू कर लिया है। हमने कर लिया मैम। पिंकी जी शुरू कर लिया, ओके। यस मैम। मैम हम भी कर लिए, जसोदा देवी। जी, ओके, बढ़िया। और जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, सरिता जी। जी मैम, हम भी शुरू कर दिए। वेरी गुड। और जय जिनेन्द्र मैम। सविता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, आपने कर लिया शुरू? जी मैम, हम भी आपकी आवाज बहुत कट रही है सविता जी। आप चैट में लिख के यस या नो जी बता मैम। दीजिए। ओके, नीरा जी, बबीता जी, नीता जी, संजय जी, मुकेश जी। ओके संजय जी, यस। और सविता जी ने कर लिया है, ओके। और हीरा जी जी, मैम। मुनि जी कर लिया, ओके। हाँ। मुकेश जी ने कर लिया है, बढ़िया। और शुरू किया है मैम, बट इन लोग का कॉपी घर में ही रहता है, कोई स्कूल लेके नहीं आता और स्कूल पे उसका कार्य नहीं हो रहा है, केवल कॉपी तक ही सीमित है। नहीं विनय जी, विजिट अभी के दौरान कॉपी पूछेगा तो नहीं लेके आएंगे। विनय जी आप एक काम करिए। नीरज जी, ये हो सकता है कि हमने जो बनाया था, जो ग्रुप में शेयर किया, उसकी हम प्रिंट निकलवा लें A4 साइज में, मतलब आड़ा। जी और ये लोग इसको रोज भरे हैं, उसको जेरोक्स करवा के सबको दे दिया जाए, तो एवरीडे का वो लोग करें, उसको एक बुक की तरह फाइल मेंटेन करें। पॉसिबल है? जी, ऐसा हो सकता है। तो विनय जी आप ऐसा करिएगा। जी मैम। आप सब ये लोग लोग कॉपी में फॉर्मेट बनाया है मैम, जैसे जैसे आप जो फॉर्मेट दिए है ना, हाँ, उसी फॉर्मेट के अनुसार ये लोग कॉपी में फॉर्मेट बनाया है। पर फील करते हैं, पर हम जिस दिन विजिट में जाते हैं बोलते हैं कॉपी घर में छुट गई। नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसके लिए इसको जेरोक्स करवा के इनको दे दिया जाए। एटलीस्ट 10-12 पेज आप कर दीजिए, सैंपल करके दे दीजिए, या तो फाइल कर लीजिए इसको। और आप इसको स्कूल में ही रखेंगे, आप इसको घर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आपके घर की नोटबुक में आपको रफली तैयारी करनी है तो आप करके ला सकते हैं, लेकिन कॉपी उसको स्कूल में करके वो स्कूल में रहे, ताकि जब भी जो भी विजिट पे आता है वो देख सके। ठीक है? ठीक है, ओके। ओके मैम। यस मैम। और विनय जी एक बात है, यदि हर रोज उनको वो बनाना पड़ेगा तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो स्कूल में इतना शायद टाइम ना मिले कि नोटबुक में सारा वो ड्रॉ करे, ऊपर लिखे, उसके बाद करे। यदि रेडीमेड है तो सिर्फ फिलअप करना है, तो वो स्कूल में इजीली कर सकते हैं। नीरज ठीक जी है प्लीज आप इसके मैम, लिए ऐसा देखिए, करवाते हैं। है ना? ओके, चलिए। अभी लास्ट टाइम हमने जो किया था, आप लोगों के एक एक लेसन प्लान मैंने सब कुछ लिख के रखा है। आज मैं फिर से सब लाइन से सबके नाम ले रही हूँ, आप उसी तरीके से बताइए तो मैं टैली कर सकूं कि लास्ट टाइम आपका कैसा था और आज आपका कैसा है। ठीक है? सबसे पहले हमने शुरू किया था सावित्री कुमारी से। सावित्री जी हैं? नहीं है। मीना देवी बेडी।
आपका वीडियो ऑफ जा रहा है, वीडियो ऑन करें। ओ, मीना देवी बेड़ी, एक तो आप लेट ज्वाइन भी हुए हैं। जी मैम कंटिन्यू। जी। अच्छा, नीरा कुमारी, नीरा जी, नीरा जी आप सुन रही हैं हमको? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं आपसे अगला एक लेसन प्लान पूछना चाहती हूँ। लास्ट टाइम ने जो आपने किया था कक्षा 1 का हिंदी अक्षर ज्ञान किया था। जी मैम। चलिए आज कौन सा बता रहे हैं आप? आज बताएंगे मैम। आप सब लोग अपने 2 लेसन प्लान रेडी रखिए जो मुझे सुनाना है, और आज मैं कोई करेक्शन नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको सुनूंगी। आज आपको बोलना है, मुझे सुनना है। लास्ट टाइम तो फिर भी मैंने आपके करेक्शन किए थे, आज मैं सिर्फ सुनूंगी, ठीक है? जी मैम। ठीक है नीरा जी बोलिए। मैम बच्चों लोग को घटाव सिखाएंगे। कौन सी क्लास? क्लास 2। ओके, शुरू करिए बोलना। उनका पूर्व ज्ञान हो जाएगा मैम, जैसे कि एक अंक से दूसरे अंक को वो घटाना सीख जाएंगे। नीरा जी, लेसन प्लान जैसे हमने लाइन से लिखा हुआ है आप उसी फॉर्मेट में चलिए। मैम जैसे घटाव सिखाएंगे बच्चों लोग को, ठीक है? सिर्फ लेसन प्लान पूरा मुझे लाइन से वैसे ही बताना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? उद्देश्य। तो आप बोलिए उद्देश्य, और फिर उद्देश्य की जो भी 1 या 2 लाइन लिखी है वो बोलिए। उसके बाद क्या आएगा? उद्देश्य रहेगा बच्चा लोग को, जैसे घटाव में एक अंक से दूसरे अंक को घटाना सीख जाएंगे, इसका उद्देश्य है। और ठीक है, पूर्व ज्ञान है, जैसे बच्चों को 1 से 100 तक का गिनती आना चाहिए। ठीक है। और पाठ प्रक्रिया है मैम, जैसे बच्चे जैसे पेन से भी सीख सकते हैं क्लास में, और चौक से। आप जो लिखने वाले वही बोलिए, आप मुझे समझाइए मत। आप क्या लिखा है आप वो पढ़िए खाली। पेन चौक और पेन चौक या गिट्टी से सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे। और और पाठ सामग्री हो जाएगा पेन गिट्टी एक बच्चे। मिनट, पाठ की प्रक्रिया सिर्फ एक सेंटेंस में खत्म? मैम वेबिनार में यही डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, हर एक को मैंने बताया था कि पाठ की प्रक्रिया हर एक टॉपिक पे बताया था कैसे लिखी जाएगी। मैम हम बना के बता रहे हैं, पेन या चौक से या गिट्टी से पेन चौक गिट्टी घटाना सिखाएंगे, बोर्ड बोर्ड पर लिख के। आपने ऐसे लिखा है नीरा जी? जी मैम, पाठ प्रक्रिया में इसी तरह लिखी है। नीरा जी, आप यदि बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे यदि इस तरीके से करके लाए तो आप क्या करेंगी? मैम चलिए दोबारा आपके पास आते हैं, तब तक आप इसको 3 या 4 लाइन में, आप जो 35-40 मिनट में पूरा करने वाली हैं उस प्रोसेस को 3-4 सेंटेंस में प्रॉपरली लिखिए। फिर से हम फिर से ठीक है सुनेंगे मैम। आपकी ये पाठ्य योजना पूरी फिर से, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट है मीना देवी। मीना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी बोलिए। आप सबकी पाठ्य जैसे योजना तैयार है ना? जी मैम, आपको पढ़ना है सीधा। जैसे में हम कक्षा 2 के लिए हैं, हाँ, कक्षा विषय 2 का हम हाँ घटा सिखा रहे हैं बच्चों को। ये तो पिछली बार भी किया था आपने। जी, तो बच्चा जैसे नहीं उतना अच्छा नहीं कन्फर्म कर पाता मैम, इसीलिए से बार बार उन लोग मीना बच्चा जी, के साथ। जी मीना जी आप हमको शायद पिछला वेबिनार किए, एक हमारा लास्ट में हुआ, उसके पहले ए ग्रुप का था, तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए। तो 3 हफ्ते में आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है?
नहीं मैम, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, जैसे है ना हिंदी में उसका। मीना सुनिए, मैंने आप लोगों को पिछले वेबिनार के एक हफ्ते पहले ग्रुप पे एक वीडियो डाल के बताया था कि आपको कम से कम 3 टॉपिक के ऊपर पाठ योजना तैयार करनी है ना। लास्ट टाइम हम सब जी मैम। करेक्शन कर रहे थे, इसलिए सबकी सिर्फ एक पाठ योजना में सुन पाई थी, और मैंने कहा था कि मैं अगले वेबिनार में आप लोगों की 2-2 पाठ योजना सुनूंगी। घटाव वाली आपकी जी मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ। आज मुझे दूसरे जी मैम। 2 टॉपिक अलग जो है आपके, उसकी सुनना है। दूसरे किसी टॉपिक पे जो आपने बनाई है आप उसको पढ़िए। हिंदी है मैम। ठीक है, हिंदी कक्षा कौन सी? कक्षा 2 का। ओके, टॉपिक क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं? टॉपिक है उसका का से ज्ञात तक उसको बच्चा को आना चाहिए। क से ज्ञ तक सिखा रहे हैं आप? जी मैम। ठीक है, क से ज्ञ अक्षर ज्ञान। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पाठ का उद्देश्य जो है मैम, उसको बच्चों को बोलना आना चाहिए। पाठ का उद्देश्य बोलना आना चाहिए नहीं होगा मीना जी। उद्देश्य क्या होता है? दिस लिखेंगे ये बोलिए सुनिए। ये पूर्व ज्ञान में हो जाएगा मैम, जी जो उसको बोलना आना चाहिए, उसको जैसे सिखा रहे हैं तो मीना उसको जी, क ख आपने पढ़ने लिखा के हुआ लिए नहीं है लेसन प्लान? आपने पाठ योजना लिखी नहीं है? लिखे हैं मैम। तो उससे पढ़िए ना, आपने क्या लिखा है उद्देश्य में? हम वही चीज लिखे हैं मैम। मीना जी बोलिए, आप क्या से क से ज्ञ तक सिखाएंगे तो बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा? उसको परिवर्तन आएगा मैम, उसको बोलने के लिए उसको आना चाहिए, और जो हम पढ़ाते हैं उसको याद रखना चाहिए। मीना जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, प्लीज। उद्देश्य बताइए मुझे आपका। चलिए नीरा जी, आपने ये पिछली बार किया था, आपका उद्देश्य क्या था इस पाठ्य योजना का? थोड़ा मीना जी को मदद कर दीजिए। आपने पिछली बार अक्षर ज्ञान क से गया था, उसका उद्देश्य क्या था? अक्षर का ज्ञान में हाँ, बच्चे लोग जानेंगे, उद्देश्य अक्षर का ज्ञान में बच्चे लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अक्षर की पहचान करेंगे मैम, जानेंगे समझेंगे सीखेंगे, यही तो उद्देश्य था हमारा 3। आप अक्षर ज्ञान दे रही, क से ज्ञ लिखवा रही हैं, तो उद्देश्य क्या होना चाहिए मीना जी अब? अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। मीना जी, उद्देश्य पूछ रही हूँ, आप क्या लिखेंगे उद्देश्य में? आज मैं कोई आंसर नहीं बताऊंगी, आज मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन करूंगी। संजय जी, आप बताना चाहते हैं? जी मैम। जी बताइए। जी मैम, आवाज आ रही है? ये बच्चे आ, मैम जब लोग को अक्षर का ज्ञान सिखाएंगे तो शब्द बनाना सीखेंगे। जी, तो जी मैम। मीना जी आपका उद्देश्य क्या हो गया अभी? शब्द बनाने बच्चा सीखेगा मैम। अक्षर लिखना, आप क से ज्ञ लिखना सिखा रही है, तो सीधी सी बात है, बच्चे क से ज्ञ लिखना सीखेंगे। जी मैम। ठीक है, अभी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान उसका होगा मैम, बच्चों को पढ़ना आना चाहिए का खम। वेरी गुड, बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट। और पाठ के प्रक्रिया में हम लेंगे मैम, जैसे पेन है, चार्ट पेपर और लेंगे।
ये उल्टा प्रक्रिया पुल्टा में काहे कर रहे हैं मैम? पाठ प्रक्रिया अलग है, का उपयोग करेंगे। तो पाठ सामग्री होगी। पाठ प्रक्रिया में आपको पाठ की 3 से प्रक्रिया में 4 पेन का सेंटेंस पे लिखना है आप क्लास में क्या करने वाले हैं। बताइए मीना जी। मैम हमको ये वाला समझ में नहीं आता, पाठ की प्रक्रिया में क्या क्या लेंगे। मीना जी हम ऑलरेडी पाठ योजना बहुत पहले कर चुके थे वेबिनार, तब भी आपने किया, मैंने इससे पहले मैंने सिखाया तब भी किया, पिछले वेबिनार में आप लोगों ने सबने प्रस्तुति दी, हर एक को अलग अलग बताया तब भी किया है। जी जी। कोई बात नहीं। पाठ की प्रक्रिया में आप 35-40 मिनट में कक्षा में क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, आप कौन सा तरीका उपयोग में लेंगे, क्या क्या क्लास में होगा, वो पूरा लिखना है 3 से 4 सेंटेंस में। जी मैम। चलिए मीना जी आपको भी अभी होल्ड पर रखते हैं, आपके पास फिर आती हूँ, इसको कंप्लीट करेंगे हम। जी मैम। अच्छा, मुझे बताइए कौन है जिसको कॉन्फिडेंस है जो पूरा एक साथ बता सकता है, मैं उससे शुरू करूं फिर हम आगे बढ़े। बाकी सब लोग अपने दो दो रेडी रखिएगा, आपको सीधे पढ़ना है। मैम हम रेडी रखे हैं। यशोदा जी चलिए बोलिए। मैम कक्षा 1 के लिए हैं गणित 1 से 20 तक की गिनती। उसके बाद उद्देश्य मेरा हो गया शब्दों को अंकों में लिखकर अभ्यास करना। और पूर्ण ज्ञान में हो गया गिनती पढ़ने तथा बोलने के लिए सीखेंगे। और पाठ की प्रक्रिया में यशोदा जी एक बार फिर से आप उद्देश्य और पूर्व ज्ञान रिपीट करिए। उद्देश्य में शब्दों को अंकों में लिखकर ये अभ्यास करना। बच्चे मतलब अभ्यास करेंगे। उद्देश्य यशोदा जी आपके सिखाने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा वो उद्देश्य होता है। तो मैं बता तो रहे शब्दों को अंकों में लिखकर अभ्यास बच्चों करेंगे, उद्देश्य मेरा हुआ। ठीक है चलिए। पूर्ण ज्ञान में लिखे गिनती पढ़ने तथा बोलने के लिए सीखेंगे। आती है, पूर्व ज्ञान और पहले से आता है, पता है, पास्ट टेंस होगा ये। ठीक। और पाठ की प्रक्रिया में बोर्ड पर लिखकर अक्षर की पहचान करवाएंगे। अक्षर की पहचान? जी मैम, अंक का पहचान करवाएंगे। अंक की पहचान करवाएंगे। और आप अंकों को हिंदी में लिखना सिखा रही है ना, शब्दों में जी लिखना सिखा रही है अंकों को। जी मैम। और पाठ सामग्री में बोर्ड चौक डस्टर और गृह कार्य में गिनती याद करने बोलेंगे। ठीक है चलिए। और कक्षा 2 के लिए भवेल से है इंग्लिश। उद्देश्य हो गया भवेल की पहचान आना चाहिए, मतलब AEIOU उद्देश्य क्या है? मतलब भवेल्स की पहचान आना चाहिए। ये तो पूर्व ज्ञान हुआ ना, उद्देश्य क्या है आपका? पूर्ण ज्ञान हो गया मैम ये वाला। आप क्या सिखा रही हैं? भवेल्स के बारे में। वॉवेल सिखा रहे हैं, तो जी उद्देश्य क्या होगा? बच्चे मैम। वॉवेल्स पहचानेंगे, वॉवेल के बारे में जानेंगे। हाँ तो वही तो बोले मैम, भवेल की पहचान बच्चे करेंगे, मतलब हम लिख दिए भवेल की करेंगे, पहचान आनी अपना चाहिए करें। नहीं, आनी चाहिए नहीं, करेंगे। ओ ठीक है मैम, एक मिस्टेक होगी। कोई बात नहीं, भवेल कोई बात नहीं, पहचान। हम डिस्कस कर रहे हैं। यशोदा जी हम जो आज कर रहे हैं आप लोगों से दो दो तीन तीन मैं बनवा रही हूँ और पूछ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ कि जहाँ आप गलती करते हैं वहां मैं आपको करेक्ट कर सकूं। कोई बात नहीं। और ठीक है, पूर्ण अभी ज्ञान में हम बच्चों की भवेल की पढ़ना लिखना आना चाहिए। नहीं, पूर्व ज्ञान इसका ये नहीं होगा, पूर्व ज्ञान A से Z तक आना चाहिए, पहचान और लिखना आना चाहिए। ए तब से आप जेड तक। 26 A to Z उनको आता है, तब आप बताएंगे कि ये वोवेल और ये कॉन्सोनेंट है। आप अभी वोवेल की पहचान करवा रहे हैं, तो A से Z आता होगा तो आप बताएंगे ना कि इसमें से ये वोवेल है।
जी मैम। ठीक है, चलिए पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया में बच्चों को एक एक बच्चों की भवेल की पहचान करवाएंगे बोर्ड में लिखा के। ओके। लिखो। और पाठ सामग्री में बोर्ड, चौक, डस्टर, टीएलएम यशोदा का जी, प्रयोग करेंगे। यशोदा जी एक बार फिर टोक रही हूँ। आपने बोर्ड पे लिख के पहचान करवा दी, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? 35 मिनट में सिर्फ आप बोर्ड पे लिखेंगे, पहचान करवाएंगे, और कुछ नहीं होगा? मैम बच्चे पढ़ेंगे और टीएलएम से भी भवेल की पहचान करवाएंगे। ओके, और गिरी कार्ड में भवेल की अक्षरों की याद करने देंगे। ठीक है। पाठ्य सामग्री। मैम पाठ सामग्री में तो बता दिए, बोर्ड, चौक, डस्टर और टीएलएम के प्रयोग। ओके, और कक्षा 3 के लिए है मेरा विद्यालय। ठीक है। उद्देश्य बता रहे हैं, अपनी भाषा और विद्यालय की भाषा पर बच्चे बातचीत करेंगे। मैम हम थोड़ा उद्देश्य में नहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसी तरह हम लिखवे किए हैं। आप ये हिंदी का विषय है ना? हाँ, हिंदी का विषय मेरा विद्यालय। ठीक है, मतलब ये आप निबंध लिखवा रहे हैं? नहीं मैम, विद्यालय के बारे मतलब जानकारी दे रहे हैं। यशोदा तो जी हुआ ना, किसी एक टॉपिक के ऊपर जानकारी पूरी लिखवाई जाती है, मतलब वो निबंध हुआ। ये निबंध का ही रूप है। किसी एक टॉपिक को लेके उसके बारे में 8-10 सेंटेंस, 2-5 सेंटेंस जो आप लिखवा रहे हैं, तो ये निबंध का ही प्रकार हुआ। ठीक है, तो अभी आपका उद्देश्य क्या है कि आप मेरा विद्यालय मतलब बच्चे अपने विद्यालय के बारे में जो है जानकारी कैसे लिखना वो सीखेंगे, जी मैम। राइट? जी मैम। तो बस क्लियर है कि बच्चे विद्यालय के बारे में आप जितने शब्दों में या वाक्यों में लिखवा रहे हैं, या मतलब जैसे भी आप लिखवा रहे हैं कि उतना लिखना सीखेंगे। 10 वाक्य लिखना सीखेंगे, अपने विद्यालय के बारे में लिखकर बताना सीखेंगे। ठीक है, लिखकर बता पाएंगे, अपने विद्यालय की जानकारी लिखकर दे पाएंगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उद्देश्य लिखने के। क्लियर? जी मैम। ओके, चलिए आगे पूर्व ज्ञान। बच्चों के विद्यालय के बारे जानकारी होना चाहिए, क्या लिखेंगे पूर्व ज्ञान में नहीं जानते मैम। हाँ यशोदा जी कंफ्यूज मत होइए, देखिए यहाँ पे 2 चीजें चाहिएगी मुझे यदि लिखना है किसी विषय के बारे में। तो एक तो मुझे लिखना आना चाहिए, मुझे वाक्य बनाना आना चाहिए, और दूसरा उस जी। चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके 2 पूर्व ज्ञान होंगे मेरे। तो पूर्ण ज्ञान में लिखे विद्यालय के बारे जानकारी होने चाहिए, सो लिख दिए हैं। वेरी होना गुड। चाहिए। और वाक्य लिखना, हिंदी के वाक्य लिखना आना चाहिए। जी मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पाठ प्रक्रिया। और पाठ की प्रक्रिया में विद्यालय के संबंधित बच्चों की जानकारी दिए। ओके, और पाठ सामग्री में चित्र दिखाकर एक बोर्ड में। मिनट। आप लोग जो मेन पोर्शन है ना पाठ की प्रक्रिया, उसी को एक सेंटेंस में सब लोग समेट देते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, मैं 2 हफ्ते से इसी पे 2 वेबिनार से इसी पे स्ट्रेस दे रही हूँ, और आप उसी चीज को स्किप कर जाते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ वही बात कि 35-40 मिनट के पीरियड में आप जो करने वाले, आपको कम से कम 3 से 4 सेंटेंस तो लिखना है। अभी आप मेरा विद्यालय में कक्षा में जाएंगी तो क्या करेंगी? आप बच्चों से डिस्कस करेंगे हमारे स्कूल में क्या क्या है ना, आप आसपास क्या क्या देखते हैं, कितने कमरे हैं, कौन कौन से रूम है, लैब है, कंप्यूटर है, खेलने की जगह है, पानी की जगह है, लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, जो भी जितनी भी जानकारी आप पहले डिस्कस करेंगे, बच्चों ने सब देखा हुआ है। उसके ऊपर से फिर आप उसको लिखेंगे। विद्यालय कौन से शहर में है, उसका नाम क्या है, आप सब बच्चों से पूछ लेंगे। उसके बाद वो 8-10 सेंटेंस आप लिखवाएंगे उसको। तो आप कैसे लिखेंगे कि बच्चों से पहले विद्यालय के बारे में बातचीत की जाएगी, उनसे जानकारी इकट्ठी की जाएगी, और जो जानकारी उनको नहीं है वो उनको दी जाएगी। उसके बाद उनको वाक्यों में बोर्ड पर लिखा जाएगा, और बच्चे उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यदि मुझे लिखना है, ये पाठ योजना मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये 3 सेंटेंस में खत्म करूंगी। क्लियर है सबको? यशोदा जी समझ आ गया? जी मैम।
ठीक है, अभी आप रिपीट करिए ये 3 सेंटेंस। जो मैम बोली उसी को रिपीट करिए यशोदा जी। मैंने 3 सेंटेंस बोले अभी। पहले क्या बोला? उद्देश्य। नहीं नहीं नहीं, अभी पाठ प्रक्रिया के जो सेंटेंस मैंने 3 बताए आपको। मैम पाठ की प्रक्रिया में आप बताएं कि मतलब बच्चे को मतलब स्कूल में मतलब सारी चीजें मतलब दिखाकर इकट्ठा करके बच्चे को बताना है। हाँ, सारी चीजों के बारे में पहले बच्चों से बातचीत की जाएगी, ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। फिर 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 क्या करेंगे आप? आप जो बच्चों को बताए जो वही जानकारी नहीं होगा उसको बताएंगे। बच्चों को उस पर बच्चों को जो जानकारी नहीं। बच्चों को मतलब विद्यालय के बारे बोलिए जानकारी। हाँ जी, बोलिए बोलिए सुधा जी। बच्चों के विद्यालय के बारे जानकारी देंगे ठीक है, उसके बाद? और कॉपी में विद्यालय के बारे लिखवाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। आप लोग जो करते हैं वही लिखना है, सिर्फ आपको लिखना सीखना है। यही मैम कंफ्यूज हो जा रहे हैं उद्देश्य में क्या अगर तो पूर्ण कोई ज्ञान जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया? पाठ प्रक्रिया समझ मैम लेते। पाठ प्रक्रिया मतलब जो हम इसीलिए लोग तो आप लोग से कहते हैं कि पाठ योजना वाला। इसीलिए तो आप लोग से कहा जाता है कि जो कॉपी में आप लोग बनाते हैं वो कॉपी स्कूल लेके जाइए। जब हम विजिट में जाते हैं तो हमको दिखाइए, तो आप लोग कॉपी लाते ही नहीं। आप लोग क्या बना रहे नहीं बना रहे दिखाइएगा, तभी तो हम उसमें बताएंगे ना। अभी तो बोल दिए हम बना लिए। पाठ योजना वाला कॉपी दिखाते चेक करते तो त्रुटि निकलता है कि नहीं। जी मैम जी सर। मैं आप लोगों की ये जो पूरा बंच होगा, मैं वहां पे जब आऊंगी तब मैं पर्सनली चेक करने वाली हूँ एक एक की। मैं सबकी पाठ योजना चेक करूंगी। ठीक मैम। ठीक है, चलिए श्वेता जी इसको कंप्लीट करिए, पाठ्य सामग्री और गृह कार्य। गृह कार्य में लिखे विद्यालय पर निबंध लिखकर आने बोले बच्चों को। पाठ्य सामग्री पाठ सामग्री में तो बता दिए मैम। ठीक है, चलिए बोर्ड चौक डस्टर नोटबुक वही है ना? जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन बता रहा है? जय जिनेन्द्र मैम। जी मंजू जी। हम कक्षा 3 लिए हैं। पाठ्य का उद्देश्य है मेरा इकाई और दहाई। पूर्व गणित ज्ञान विषय है है। अंकों। हाँ, हम्म पूर्व ज्ञान है, अंकों की ज्ञान होना चाहिए। और मेरे पाठ की उद्देश्य प्रक्रिया क्या है बताया 10 मंजू जी? सॉरी, इकाई उद्देश्य? दहाई। पाठ का उद्देश्य इकाई दहाई में। पूरा सेंटेंस आएगा। इकाई दहाई तो आपका टॉपिक हुआ, इकाई दहाई आप सिखा रहे हैं। पाठ का उद्देश्य कैसे लिखेंगे ठीक है आप? मैम। उद्देश्य लिखेंगे 10 में कौन 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 अंक है। कोई और मदद कर सकता है? किसी और को आ रहा है? इसका उद्देश्य इकाई दहाई सिखा रही है वो, तो इसका उद्देश्य कैसे लिखेंगे? कोई और बता सकता है? अंकों की पहचान। ये तो पूर्व ज्ञान में हो जाएगा। हम इसी तरह बच्चे साथ साथ बोलेंगे और सीखेंगे। क्या बोलेंगे और क्या सीखेंगे बबीता जी? पूरा सेंटेंस पूरा बोलिए। क्या अंकों को बोलेंगे और क्या पहचान करना सीखेंगे। सीखेंगे। बड़ी संख्याओं का ये अंकों तो ये इकाई कैलकुलेशन कर दहाई। सकेंगे मैम। हाँ हाँ, ये हो सकता है बड़ी बेस संख्या वैल्यू की। है आप जो सिखा रहे हैं वो, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? बच्चों संख्या का मान
है ना। स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानिक मान, इकाई तो दहाई। बच्चे हर संख्या का स्थानिक मान और उसके अनुसार उसकी कीमत वो बताना सीखेंगे। यदि मैंने 53 जी लिखा है तो 50 तो 5 तो वो 50 है, वो 5 जो है वो एक्चुअली 50 है। यदि मैंने 32 लिखा है तो 3 जो है वो 30 है। ये होता है इकाई दहाई। बेसिक कंसेप्ट ये है। दहाई मतलब 10 का एक ग्रुप। तो मतलब 3 के 10, 10 के 3 नोट है तो कितना हुआ, उसकी कीमत कितनी हुई, 30 रुपया हुआ, है ना। 10 के 3 नोट है यदि तो वो 30 रुपया हुआ कीमत। ये होता है प्लेस वैल्यू। मंजू जी जी मैम। समझ रहे हैं आप। ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाना है जब आप इकाई दहाई सैकड़ा सिखाते हैं। आप सिंपल जब जी सिखाते मैम। हैं कि 100 की नोट है, आपको दो यदि 100 की नोट दी है, मतलब हमने लिखा 100 की प्लेस पे 2 लिखा है, उसके पीछे 2 जीरो लिखे हैं, तो कितनी हुआ, उसका मान कितना हुआ, 200। 200। ये प्लेस वैल्यू आप जो सिखा रहे हैं, इकाई दहाई ये सिखा रहे हैं आप। अभी इसका उद्देश्य जी क्या मैम। होगा। अंकों का मान सिखाएंगे। हाँ, दी गई जी। दिए गए अंकों के अंदर विशेष अंकों का अंक मान का सिखा। मान पहचानना सीखेंगे। दिए गए ठीक अंकों है। में विशेष अंक का मान पहचानना सीखेंगे। जैसे आपने 56 लिख दिया, आपने 72 लिख दिया, आपने 51 लिख दिया, ठीक है। फिर उसमें आप पूछेंगे कि अभी इसमें दहाई के में जो अंक है वो उसका मान कितना, वो कौन सा है। तो बच्चे बताएंगे कि ये 5 है, जी इसका 50 है, ये 7 है, इसका 70 है। ठीक है जी मैम। जी। पूर्व ज्ञान होगा, अंकों की ज्ञान होना चाहिए ना। ठीक है, बढ़िया। और पाठ की प्रक्रिया होगा, 10 में कौन कौन अंक है। क्या होगा। मंजू जी आप क्लास में कैसे मैम, पढ़ाने वाली है उसको लिखना है यहाँ पे। पाठ की प्रक्रिया मैम, हाँ जी, तो इसमें आप 10 में क्लास में क्या कौन कौन करेंगे वो अंक है। लिखना है। पाठ पाठ की प्रक्रिया का मतलब आप कैसे बताएंगे इसको, वो लिखने के बारे में। और कैसे बताएंगे, 10 एक ऐसे ही तो बोलेंगे 10 में सामग्री कौन कौन अंक है। आप उसको कैसे बताएंगे, नहीं। बोर्ड पे लिखेंगे, हाँ। उसके अनुसार बताएंगे, तो वो कंप्लीट आपको बताना है सेंटेंस में। अच्छा। सब्जी नहीं ना मैडम की हटिया, जैसे जैसे पेन से सिखा। कहीं भी बोरा लगा देंगे और बिछा देंगे, उसी तरह उसको जैसे बच्चा को बताइएगा उसको वैसे कंप्लीट लिखिए। नहीं तो फिर देख, पाठ की प्रक्रिया में हम सिखाएंगे गोली के माध्यम से, तो उसको एक हाँ बोलिए बोलिए मंजू जी, सही जा रहे हैं। गोली आगे थी। ठीक जा रहे हैं, बोलिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। गोली के माध्यम से सिखाएंगे, तो उसको एक जगह 10 गोली रखेंगे, हाँ, तो फिर इकाई दहाई करके सिखा सकते हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इसको लिखिए कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को चीजें रखकर या गोली रखकर इकाई और दहाई की संख्या का मान सिखाया जाएगा। ठीक है मैम। ये आप एक्टिविटी करके सिखा रहे हैं। आप 10 स्केच पेन ले लीजिए, आप 10 पेंसिल लेके उसको रबर से बांध के हाँ बता रहे हैं, है ना। आप डंडी लेके जी इकट्ठी मैम। करके बता रहे हैं, कोई भी करके बताइए। तो आप एक्टिविटी करके बताए, तो एक्टिविटी के माध्यम से गोली के द्वारा बच्चों को दहाई संख्या की पहचान करवाई जाएगी, दहाई संख्या की कंसेप्ट दी जाएगी, वॉट एवर। ठीक है, उसके बाद जी क्या मैम। करेंगे। के बाद पाठ्य सामग्री। नहीं 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 नहीं, अभी ये अधूरा है। आपने गोली रख के बच्चों को बता दिया, फिर क्लास में फिर क्या करेंगे आप। बच्चों को बोलेंगे, हाँ, पहचान करवाएंगे। ठीक है। पर बच्चे ये तो गोली है, तो इसमें मेरा कितना इकाई है, नहीं कितना नहीं, वो हो दहाई गया, है। बच्चों ने पहचान तो लिया। फिर क्लास में क्या करेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे। हाँ, बोर्ड में लिखेंगे। हाँ, तो वो लिखिए आप कि उसके बाद अलग अलग संख्याएं बोर्ड पर लिखी जाएगी और बच्चे उसमें से इकाई और दहाई की संख्या को पहचान कर बताएंगे। जी मैम। बच्चे उसको नोटबुक में लिखने वाले हैं, तो वो लिखिए कि बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हाँ, बच्चे हाँ नोटबुक तो में लिखने वाले हैं। हाँ तो लिखिए यही कि हम फिर बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चे उसको नोटबुक में लिखेंगे। आपको यही लिखना है पाठ प्रक्रिया में। ठीक है, हम साथ में लिखते जा रहे हैं। एक्चुअली इसके मंजू बाद जी है आप पाठ लोगों को ये सामग्री। काम पहले करके रखना था, मुझे सिर्फ चेक करना था कि आपने सही लिखा कि गलत।
नहीं मैम लिखे हैं, ठीक है, सर चलिए, को दिखाया तो विनय सर को, तो कुछ नहीं बने। कोई बात नहीं। चलिए, अभी पाठ्य सामग्री। पाठ सामग्री में गोली, चौक, डस्टर वेरी गुड, और श्यामपत बढ़िया। और किताब। हाँ जी, बिल्कुल। और पूर्व होमवर्क, ज्ञान में पूर्व ज्ञान तो हो गया पहले, sorry, अभी गृह कार्य। गृह कार्य में, गृह कार्य में 10 में कितनी इकाई और दहाई है, फिर 20 में इसी तरह अंक को देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ अंक दिए जाएंगे, उसकी दहाई और इकाई की संख्याएं बच्चे अलग अलग लिख कर लाएंगे। जी मैम। ठीक है। अच्छा, दूसरा भी आपने और बनाया है, एक रेडी है और, आपका मंजू जी? हाँ सुन लीजिए, देखिए गलत बोलिए, है क्या है। बोलिए, बोलिए। पर्यावरण है मेरा, हाँ जी, पर्यावरण 4 क्लास का। हाँ, परमा की खेत, कौन सा टॉपिक है? परमा की खेत, ठीक 4 है। क्लास में पर्यावरण में परमा की खेत, किसान ओके, है। हाँ जी। उद्देश्य? उद्देश्य है खेत, किसान, क्या, मंजू जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैम हम बोलिए, इसमें, कॉन्फिडेंस से बोलिए। हम, आ, आप हाँ जो लिखे इसमें वही हम बोलिए ना लिखे मैम। हैं, बोलिए, हम लिखे वही बोल रहे हैं, लेकिन फिर तो गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं। अरे गलत हो जाएगा तो सुधारेंगे, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? खिचड़ी मत करिए, हाँ इधर से लीजिए अपना। पहले आप अपना बताइए, जो त्रुटि होगा वो तो फिर बताया जाएगा। ठीक है। एक परमा तरफ की क्लियर खेत है करिए ना, मेरा तो, क्या सर? और एक तरफ आप अपने तरफ से क्लियर करिए, तब मैम बताएगी कहाँ त्रुटि है नहीं है। ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है, परमा की खेत है, मेरा टॉपिक है परमा की खेत, खेत, किसान, धान, धान की गर्मी में। मंजू जी, ये पाठ पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं? वो खेती लगाने के बारे में, हाँ, बस, उद्देश्य वही होगा मैम। वही सिंचाई हो के गया। बारे में। हाँ, तो बच्चे खेती कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा ठीक है। मंजू जी, घबराइए मत। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लिखे हैं, खेत, किसान, धान, गर्मी, बस। नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, आपको उद्देश्य एक सेंटेंस में लिखना है कि ये पाठ पढ़ने के से बच्चे क्या सीखने वाले हैं, बस। खेती ठीक है। करने हाँ, के लिए, खेती यही कैसे उद्देश्य की, होगा मैम। धान की खेती कैसे की खेती जाती करने है सीखेंगे। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, अच्छा ठीक है। धान की खेती कैसे की जाती है, ठीक है। जी, चलिए, अभी आगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, इसको पहचान करवाएंगे किसान से ने। पूर्व ज्ञान बच्चों से क्या पूछना है पता है पूर्व पहले से? ज्ञान, बच्चों को बच्चों क्या को, आता है उसके बारे में। बच्चों को पूर्व ज्ञान में पूछेंगे, किसान से पहचान कराएंगे, किसान कैसे खेती करता है। बच्चों को क्या बच्चे पता से है इसके बारे में पहले से? किसान और अपने खेती बच्चों को इतना पता है ना कि किसान खेत से करने के खेत बारे में में अनाज बच्चों को उगता क्या है। पता है, ये पूछेंगे मैम। के पूछेंगे, किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके अगल बगल खेती में क्या, कैसे क्या चाहते हैं। मंजू जी, पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों को इसके बारे में पहले से क्या पता है। हमको पता होना चाहिए कि हम ये चीज सिखाने जा रहे हैं। आप धान की खेती के बारे में बता रहे हैं, तो आपको पता है कि बच्चे किसान को पहचानते अब तो हैं, बच्चों धान, को पता है कि खेत में अनाज उगता है। इतनी बेसिक जानकारी तो है ना चौथी के बच्चों को।
यस और नो? हम्म, तो बस वही लिखना है। हाँ है मैम। हाँ तो वही बस लिखिए। नहीं, आप बोल रहे हैं बच्चों को बोलेंगे पूछो नहीं। पूर्व ज्ञान मतलब जो उनको पहले से अच्छा पता है। ठीक है, उन लोग को पता है ना, मतलब हाँ खेती तो आप कैसे उसको होता लिखिए है। कि बच्चे किसान के बारे में और खेत के बारे में जानते हैं। खत्म हो गया। आपका अच्छा आपका पूर्व ज्ञान नहीं, बच्चों का पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या आता है, अगर आप इस टॉपिक को बता रहे हैं तो वो उसको जानकारी है कि नहीं, तभी आप बताएंगे ना। अब उसको कुछ पता नहीं, धान क्या है, फसल क्या है, खेत क्या है, किसान क्या है। तो आप परमा की खेत पढ़ाओ चाहे बर्मा की खेत पढ़ाओ, उसको समझ में नहीं आएगा। उससे पहले आपको किसान के बारे में बताना पड़ेगा, फिर धान के बारे में बताना पड़ेगा, फिर खेत के बारे में बताना पड़ेगा, तब आप कहानी बताओगे तो समझ में आएगा उसको। तो बच्चों को पूर्व ज्ञान में उनको ये सब चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि खेत क्या होता है, किसान मतलब किसको बोल, किसान क्या काम है। ये सब बेसिक थोड़ी बहुत तो तो जानकारी होनी चाहिए उनको, कि खेत में अन्न इन उगाया लोग तो जाता है, इन लोग सब्जी को पता है, उगाया जाता है। ये सब सिर्फ बेसिक किसान नहीं। जानकारी थोड़ा बहुत तो उनको कुछ ना कुछ इसके बारे में हाँ सर, ये सब तो पता है खेत वगैरह, लेकिन ये जो किसान आया ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। तो किसान चलिए कोई किसको बात नहीं। बोलते, तो बोले हाँ जो ठीक है मंजू जी, कोई बात नहीं, अभी आपको क्लियर हो गया। चलिए अभी पाठ की प्रक्रिया जी पे आई। मैम। पाठ की प्रक्रिया में किसान अपने बड़ों में पूछो कि उनके लोग के खेत में क्या क्या करते हैं, न उगाते हैं न। हम्म। ठीक है फिर आगे। हाँ आप क्लास में क्या करने वाली हैं वो बताइए। ओ, क्लास में इसका एक्टिविटी के ये बोर्ड में चित्र बनाएंगे एगो किसान का, ठीक है। और खेत बनाएंगे ठीक है। ना, ड्राइंग तो ठीक है बढ़िया। बताएंगे बोर्ड के माध्यम से। ओके। फिर आप पाठ पढ़ेंगे। फिर पाठ पढ़ा जाएगा, बच्चों को हाँ समझाया पाठ पढ़ेंगे जाएगा। किताब से। जो नए शब्द आएंगे उनके अर्थ बताए जाएंगे और इस पूरी खेती की प्रक्रिया को बच्चों को विस्तार से समझाया जाएगा। बच्चे उसके साथ में पढ़ेंगे। जी मैम। आपकी पाठ प्रक्रिया पूरी मैं बोल रही हूँ, दोबारा से फिर मैं ही बोली। नहीं समझ। ठीक है। चलिए पाठ्य बनाइए सामग्री और दूसरे गृह को। कार्य। पाठ्य सामग्री में श्याम पट, चौक, डस्टर और किसान का ये चार्ट बोर्ड। ठीक है। और गृह और कार्य क्या चाहिए? ओरिजिनल धान भी लेके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल धान है, दिखा सकते हैं आप धान के। धान। हाँ धान का पौधा ला के दिखा सकते हैं, या किताब में यदि कोई चित्र है तो दिखा सकते हैं, खेत का चित्र दिखा सकते हैं, मोबाइल में यदि किसी खेत का पिक्चर है तो दिखा सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी। जी मैम। ठीक है। गृह कार्य। तुम्हारे घर के आसपास में हाँ आसपास कौन खेती होता है, क्या क्या खेती हाँ होता है, वेरी वो गुड। लिख के लाने बोलो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा क्रिएटिव होमवर्क दिया है, वेरी गुड। मंजू जी इतना अच्छा कर रही है जी तो मैम। घबराती क्यों है? चलिए। यही तो नहीं बना पाते उद्देश्य और प्रक्रिया। आप उसको पहले तो दिमाग से टेंशन हटा दीजिए कि कुछ ये बुरा वो मतलब कठिन है, वो दिमाग से निकाल दीजिए। आप जो करते हैं वही जी लिखना मैम। इजी है। जी चलिए मैम। नेक्स्ट। सविता कुमारी आप रेडी हैं? जी मैम। हेलो। जी सविता जी। सविता हेलो। कुमारी। आवाज जा रहा है मैम? हाँ जी सरिता जी आपके पास बाद में आती हूँ। आवाज जा रही है?
जी सविता जी, आपने लास्ट टाइम कक्षा 2 का हिंदी का आवाज आ पाठ रही किया था, है ना? जी मैम। चलिए आज कौन सा आज है? इंग्लिश, आज इंग्लिश लिए हैं। ओके, कौन सा क्लास? 3 क्लास। टॉपिक क्या है? मतलब ABCD रीडिंग करवाना, मतलब इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है, A to Z। जी मैम। 3 क्लास में A to Z की पहचान हो रही है अभी? नहीं, मतलब वो वर्ड भी नहीं याद करवा रहे थे। A फॉर हाँ, एप्पल, B से तो फिर आप A to Z क्यों बोल रही हैं? A to Z नहीं, मतलब A से E तक। जी तो बोलिए। पाठ पाठ का उद्देश्य है, जैसे बच्चे ABCD ठीक से पढ़ सकेंगे और पहचान कर लिख सकेंगे। सविता जी, यदि जी। आप वर्ड्स पे आ गई हैं तो ABCD की बात कहाँ से आई? ABCD तो शायद दूसरी कक्षा में, पहली दूसरी कक्षा में बच्चे कर लेते हैं। जी मैम। तो फिर आप बच्चों को वर्ड सिखा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा? बच्चे वर्ड सिखा रहे हैं तो बच्चे ठीक से पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। हाँ, बच्चे अंग्रेजी के नए शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। जी मैम। ठीक है, पूर्व पूर्व ज्ञान ज्ञान। हो जाएगा। पूर्व ज्ञान हो जाएगा, बच्चों को ABCD का पहचान होना चाहिए। ओके, और पाठ की प्रक्रिया हो जाएगा, जैसे बच्चे को हम खुद से, मतलब बिना देखे नोट कॉपी में लिखने बोलेंगे। क्या लिखने को बोलेंगे आप? जैसे याद करवाएंगे, जैसे बिना देखे लिखो A फॉर एप्पल, B से क्या होता है, वर्ड मतलब शब्द बनाने के लिए बोलेंगे। आप फिर A फॉर एप्पल भी मत बोलिए। वर्ड आप कौन से वर्ड बन लिखवा रहे हैं? आपको उनको कैसे पता चलेगा उनको क्या शब्द लिखना है? इंग्लिश में। कहाँ से लिखेंगे बच्चे शब्द? कोई किताब है या आपने कुछ पढ़ाया है या उनको याद पहले करवाया है जो मतलब लिखेंगे? पहले कैसे से करेंगे? पढ़ाए हैं तो मतलब रिवीजन, मतलब याद करवा रहे थे। ठीक है। जैसे दूसरा से तीसरा गए ना मैम, तो हम्म वही लोग से, बच्चा लोग से, मतलब हम्म फिर से रिवाइज करवा रहे थे कोई कि बात नहीं। तो बच्चे ऑलरेडी कुछ शब्द जानते ब- हैं, उनको फिर जी से याद करवा के याद करवा किताब रहे में थे। लिखने को कहा जाएगा। जी। ठीक है, आपको ये लिखना है कि बच्चे कक्षा 2 में जो शब्द सीख चुके हैं वही शब्द उन्हें फिर से अपनी नोटबुक में लिखने को कहा जाएगा। ठीक जी है, मैम। उसके बाद क्या होगा? पाठ या सामग्री, ये पाठ की बस प्रक्रिया और सिर्फ होगा। बच्चे लिख लेंगे अपने आप कुछ नहीं करेंगे? आपको बच्चा सिखाना को कुछ नहीं है? बच, बच्चा को फिर हम को मतलब पूछेंगे बिना देखे, बच्चा लोग को, या बोर्ड पे बोलिए लिखवाएंगे। ना कि बच्चों को, हाँ तो बच्चों की नोटबुक चेक की जाएगी और बच्चों से बिना देखे शब्द बुलवाया जाएगा। जी मैम। एग्जैक्टली जो कर रहे हैं वही लिखिए आप। जी। फिर बच्चों की नोटबुक चेक की जाएगी और बच्चों से वो शब्द मतलब वो शब्द शब्द। पूछे जाएंगे, जी उसके मैम। स्पेलिंग पूछे जाएंगे और यदि गलत है तो उसको हाँ। सही किया जाएगा। राइट, तो जी ये मैम। आपकी पाठ की प्रक्रिया के 3-4 सेंटेंस हो गए। जी समझ मैम। आया? जी। जी, ओके। फिर पाठ या सामग्री, जी, बच्चे जैसे लिख रहे हैं तो नोट नोट कॉपी में, नोट। हाँ जी बिल्कुल। जी। पेन और कॉपी। हाँ, और होमवर्क? होमवर्क देंगे A से E तक याद करके आने के लिए, मतलब जो गलत हुआ। सविता जी, फिर आप ABCD पे पहुंच गई वर्ड्स से। और वर्ड्स है। आपने आगे वर्ड्स देंगे। लिखवाए उनको, आपने वर्ड्स उनके चेक किए, तो होमवर्क फिर ABCD क्यों?
ABCD नहीं मैम, जैसे वही वर्ड ही देंगे, दूसरा वर्ड लिख के याद करके आने के लिए 5। हाँ तो दूसरे, हाँ तो अन्य 5 शब्द लिख कर लाने के लिए दिए जाएंगे। मैम अलग, जैसे वो तो A फॉर एप्पल जाएंगे, फिर A से और स्पेलिंग होता है, उसको हम मतलब बोर्ड पे लिखवा के हाँ और बच्चा लोग को ओके। याद करके आने बोर्ड। जी अलग। तो वो आपने पाठ प्रक्रिया में नहीं बताया कि आप ये करने वाले हैं। आपने पाठ प्रक्रिया में क्या बताया कि बच्चे लिखेंगे, आप उनको चेक करेंगे, आप उनसे पूछेंगे। जी, लेकिन A से E तक, लेकिन हम अब खुद से मतलब दूसरा वर्ड देंगे, वो जब हो जाएगा तो दूसरा। तो आपने पाठ प्रक्रिया में कहाँ बताया कि आप खुद भी बनाने दूसरा वाली है। हैं? ये बताना था ना आपको पाठ प्रक्रिया में जी मैम। कि आप बच्चों ने यदि एक एक लिख लिया है तो आप उसके रिलेटेड, और ए से यदि बच्चों ने एक कोई लिखा है, एप्पल लिखा है, तो आप उनको और दूसरे 3 नए शब्द सिखाएंगी और बच्चे उसको जी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जी मैम। ठीक है सविता जी, चलिए दूसरा लेसन प्लान कौन सा है आपका? दूसरा हिंदी लिए है मैम। कौन सी कक्षा का? 3 क्लास का ही है। ओके, टॉपिक क्या है? एक से अनेक शब्द लिखना। ओके, उद्देश्य? बच्चों को सही सही शब्दों को, सही सही शब्द को लिखना पढ़ना सीखेंगे। सही सही शब्द की जगह लिखिए कि बहुवचन। एक से जी, अनेक को बहुवचन कहा जाता है, तो बहुवचन शब्द लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पूर्व ज्ञान? बच्चों को अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों का। यहाँ पर बच्चों को संज्ञा का भी ज्ञान होना चाहिए। जी लिखना आना चाहिए और संज्ञा की पहचान होनी चाहिए, तभी संज्ञा है ना ये एक से अनेक। जी। जी। पाठ की प्रक्रिया, बच्चों को बोर्ड पर लिखाकर और जानकारी देंगे। दूसरा हो जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या करता है और उसकी पहचान क्या है। जैसे मैम, जैसे हम बोर्ड में लिखा दिए थे, बच्चा को जैसे बोले थे कि कुम्हार क्या काम करता है, तो बच्चा लोग जैसे वही सविता जी, शब्द आपका बनाने के टॉपिक लिए। है एक से अनेक शब्द लिखवाना, मतलब सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन लिखवा रहे हैं। अभी आप पाठ प्रक्रिया में कुछ और बोल रही हैं। हम्म, आपने अभी उसी तरह टॉपिक हम क्या दिए थे। बताया? एक से अनेक शब्द लिखना सिखाएंगे, राइट? जी जी। तो फिर पाठ की प्रक्रिया में आप टॉपिक चेंज कैसे हो गया? नहीं बेटा नहीं पढ़े। जी बोलिए। मैम जैसे हम बोर्ड पे ही लिखवाए थे सेंटेंस, जैसा जैसे किताब में था। मोबाइल से हम देख के लिखवाए थे बच्चा लोग को। क्या लिखवा? सविता जी, मुझे आपकी पाठ की प्रक्रिया के 2 या 3 सेंटेंस चाहिए कि आप क्लास में एक से अनेक शब्द कैसे पढ़ाने वाली हैं। बताइए सविता जी। सविता जी, बहुत सारे एक लोगों को से सुनना अनेक बाकी है, शब्द। टाइम बहुत जा रहा है, प्लीज जल्दी बताइए। जी मैम। मैम हम पाठ की प्रक्रिया में तो यही मतलब वही बोर्ड पे ही लिखवाए थे, जैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे कि एक से अनेक शब्द, देखिए जो मैं समझ रही हूँ कि आप कुछ शब्द लिखेंगे एक वचन में, उसके सामने उसका बहुवचन बच्चों के साथ आप पूछेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि ये एक किताब है और ये 2 तो किताबें, ये एक वचन और बहुवचन हुआ, तो आप चीजें दिखाकर बच्चों से बहुवचन करवा सकते हो, फिर उसको बोर्ड पर लिखेंगे। और
बच्चे उसको फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो आपने मुझे टॉपिक बताया ये मैं उसके हिसाब से समझ रही हूँ। आप क्या बता रहे हैं? आप की प्रक्रिया में कुछ और बता रहे हैं। यदि एक वचन बहुवचन है तो आप ये कर सकते हैं, कक्षा में कुछ चीजें दिखाई जाएगी बच्चों को और उनसे वाक्य बनवाया जाएगा, और वहां पर जो बहुवचन शब्द आएगा उस बहुवचन शब्द जो को बोर्ड पर लिखा आप बता जाएगा। रहे वो नहीं है मैम, हम दूसरा बताए थे। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। पर्यायवाची शब्द जैसे जैसे जो जैसे मैम हम बताए थे बोलो न कि बच्चा लोग को जो नहीं पर्यायवाची शब्द नहीं था, विलोम शब्द होगा। नहीं है पर्यायवाची शब्द। क्यों बोलेंगे विलोम विलोम शब्द भी नहीं था। जैसे मिट्टी का काम क्या, एक जैसे मिट्टी वचन का और काम कौन करता है, बहुवचन तो था। वो नहीं। सविता जी, दूसरा आप है पहले मिट्टी का आप क्लियर हो जाइए कि आप किस पे पाठ योजना बना रही है, उसके बाद आप प्रोसीड करिए। विनय जी। मैम हम जैसे बोर्ड में लिखवाए थे ना, वही जो बोल रहे हैं सेंटेंस जो जी मैम। विनय जी, मुझे लगता है आपको पर्सनली इसको रोज चेक करना पड़ेगा। जी मैम, हम थोड़ा शादी घर में है, नीरज जी को बताए थे। 10 मिनट बाद हम आपसे बात इसमें फिर बात करते हैं। यहाँ तो साइड हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, हम मैसेज दे देंगे उनके लिए। ठीक है। ठीक है सविता जी। आ, अभी आगे हम सुनते हैं। संजय जी, आपके रेडी हैं? मैम हम बोलना खोज रहे अच्छा सरिता जी, ओके सॉरी, संजय जी हैं। वेट। यहाँ सरिता जी भी यहाँ बोलिए भी जी। यहाँ भी शादी है इसलिए बोल रहे हैं मैम। मैम हाँ जी, हम बोलिए बताए बोलिए थे बोलिए। शादी में जाना है मैम। सरिता जी बोलिए। जी मैम, कक्षा 2 के है, विषय गणित है मैम। ओके, जी मैम, टॉपिक है जोड़ सिखाना बच्चों को। ओके, आप एक जगह बैठ कर बोलिए तो उद्देश्य क्लियर है, आएगी आवाज। जी मैम बैठ के बोल रहे हैं। हाँ जैसे बोले कि कक्षा 2 है, विषय गणित है, हाँ, टॉपिक बच्चों को जोड़ सिखाना। वेरी गुड। उद्देश्य में है अंकों को जानेंगे, पहचानेंगे, सीखेंगे बच्चों। नहीं जोड़ सिखा रही हैं आप? तो जैसे बच्चों अंकों को पहचानेंगे, समझेंगे, बच्चे अंकों सीखेंगे, का जोड़ कर सकेंगे। जोड़ कर सकेंगे। जी मैम, जी, ये पाठ की प्रक्रिया में है। जैसे पेन पूर्व के ज्ञान। माध्यम से पूर्व ज्ञान में है। जैसे बच्चों 1 से 20 तक गिनती आना चाहिए। ओके, बढ़िया। पाठ की प्रक्रिया में है। चार्ट पेन के माध्यम से, गिट्टी के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये गृह कार्य में है। बच्चों को 2 अंक 3 अंक वाला जोड़ दे सकते हैं। ठीक है सरिता जी, पाठ की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि बच्चों को गिट्टी और अलग अलग चीजें देखकर गिनना सिखाया जाएगा, फिर उसको उन अंकों को बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जी मैम। जी, ठीक है, बढ़िया। दूसरा बनाया हुआ है, रेडी है? दूसरा है मैम, ये है हिंदी में लिए हैं। जी, कक्षा 2 का ही लिए है। ओके, कक्षा 2 का हिंदी में है अक्षर का पहचान करना। ओके, जी, जी मैम, उद्देश्य में है अक्षर को पहचानेंगे, जानेंगे। बढ़िया, पूर्व ज्ञान में है क ख ज्ञ तक आप बच्चों को आना चाहिए। ओके, पाठ की प्रक्रिया में है चार्ट पेपर से बच्चों को बताएंगे। हाँ, गृह कार्य में है 2 शब्द वाला दो अक्षर 3 अक्षर वाला शब्द बच्चों को लिख कर आने बोलेंगे। अभी तो आप क ख ग लिखना सिखा रही हैं और शब्द घर से लिख लाएंगे बच्चे, शब्द कहाँ सिखाए? नहीं होगा ना। कैसे होगा? आप तो क से ग सिखा रही हैं, बच्चे पहचानते हैं, आप लिखना सिखा रही हैं, तो वो शब्द तक कैसे पहुंच जाएंगे?
मैम यही तो कंफ्यूज थोड़ा हो रहा है। कंफ्यूजन की कोई स्कोप ही नहीं है। आप जो सिखा रहे हैं वही होमवर्क देंगे, आप जो रेगुलर करते हैं वही जी बताइए, मैम जी। जी मैम। है ना। तो बच्चे जी का से गया आप पीएलएम के माध्यम से दिखाएंगे, फिर जी आप मैम। बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जी बच्चे मैम। घर से उसको रिपीट करके लाएंगे। जी मैम बिल्कुल। फिर से वही कॉपी करके लाएंगे, का से गया तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा ना। जी मैम। ठीक है, चलिए। ओके सरिता जी। थैंक यू। चलिए संजय जी। जी जी मैम। जी मैम, कक्षा 4 के लिए मैम पर्यावरण से लिए हैं मैम, जी। प्राणियों का निवास स्थान ओके। शीर्षक का नाम है। ठीक है। और पाठ का उद्देश्य है कि मैम बच्चे जीव जंतु के निवास स्थान के बारे में जानेंगे। वेरी गुड। और पूर्व ज्ञान में है मैम कि बच्चे जीव जंतु के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जानते हैं। हाँ सॉरी सॉरी, जानते हैं, सॉरी जानेंगे जी। नहीं, परिचित हाँ। है। जी। और पाठ विधि है मैम, जैसे इसको व्याख्यान विधि से बताएंगे। हम्म। और पाठ सामग्री में है श्यामपट्ट, डास्टर, चौक, किताब, चार्ट पेपर इत्यादि। संजय जी थोड़ा सा डिस्टर्ब करा है, सिर्फ व्याख्यान दीदी से, और कुछ नहीं, बच्चों से डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे मैम, तो होंगे मैम। आप उसको तो इसमें मेंशन थोड़ा सा करिए ऐड ना, कर बच्चों की लेंगे। एक्टिविटी भी लिखना होती है पाठ प्रक्रिया में। व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर हाँ। और प्रश्न उत्तर विधि, इसके बाद और थोड़ा सा क्या ऐड करें मैम? आप किताब से पाठ पढ़ेंगे जी जी। तो पाठ पढ़ के समझाया जाएगा, यदि बच्चे आपके साथ में रीड कर रहे हैं तो बच्चे भी रीड करेंगे। जी वो तो मैम यहाँ पाठ प्रक्रिया में सारा चीज बताएंगे ना मैम। हाँ, वो तो पाठ प्रक्रिया ही तो बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, हम पाठन विधि के बारे में बोल रहे थे मैम, किस विधि ओके। से बच्चों को पढ़ाना है। ओके ओके। ठीक है। उसके बाद है मैम पाठ सामग्री। इसमें श्यामपट्ट का उपयोग किया जाएगा, चौक, किताब और चार्ट पेपर के ठीक माध्यम है। से बच्चों को बताया जाएगा। ठीक है। और पाठ प्रक्रिया में सबसे पहले मैम हम बच्चों को विभिन्न जानवरों के नाम के बारे में पूछेंगे। इसके बाद इसके बाद इनमें से कौन सा जानवर जंगलों में रहते हैं और कौन सा जानवर पालतू जानवर है, इसके बारे में पूछेंगे। अगर नहीं बता पाए तो इसके बारे में बच्चों की जानकारी देंगे। और फिर मैम बच्चों का सॉरी जानवरों का निवास स्थान के बारे में बताएंगे। जैसे जंगली जानवर तो बहुत सारे जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल में प्रॉपर किस जगह में रहते हैं? जैसे जी। बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये हमें गुफा में रहते हैं। जी। और फिर जैसे पानी में रहने वाले विभिन्न जानवरों के नाम के बारे में बताया जाएगा। जी। अब फिर जैसे कोई कोई जानवर होते हैं मैम बिल में रहते हैं, सांप, चूहा, जी। इस सब का निवास स्थान के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ इसके विभिन्न जो पॉइंट होंगे उसको बोर्ड में अंकित किया ओके। जाएगा। जो इसके मुख्य बिंदु होंगे मैम उसको बोर्ड में अंकित किया जाएगा। और फिर बच्चे उस मुख्य बिंदु को अपने कॉपी में नकल करेंगे या वेरी नोट गुड। डाउन करेंगे। वेरी गुड। इसके बाद फिर मैम बच्चों से मैं थोड़ा बहुत सवाल पूछूंगा बढ़िया। कि जैसे हम पूछेंगे खरगोश जानवर रहता तो जंगल में है, लेकिन उसका निवास स्थान कहाँ पे होता है? तो बच्चे बताएंगे कि बिल में रहते हैं जी। खरगोश। और गृह कार्य में थोड़ा सा मैम बच्चों को बोलेंगे कि जैसे गुफा में रहने वाले 5 जानवर का नाम लिख के लाने के लिए बोलेंगे। ओके। और फिर पानी में रहने वाले 10 जानवर के नाम के बारे में बच्चों को बताएंगे, उन्हें लिख के लाने बोलेंगे। जी। गृह कार्य है मैम। जी जी समझ गई। इसी प्रकार जो पालतू जानवर के बारे में भी लिख के लाने बोलेंगे। बढ़िया। ये एक पाठ योजना होगा। और वेरी दूसरा है गुड। मैम थोड़ा सा 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट, आप सब लोग दूसरा प्लीज है संजय जी के लिए क्लैप करिए। मैं जैसे चाहती हूँ पाठ योजना, आपने ऐसे लिख के रेडी करना, इस तरह से सुनाना है। वेरी गुड संजय जी। जी दूसरी पाठ योजना।
दूसरी पाठ योजना है मैम, ये 7 क्लास के लिए है मैम। ओके नाम है तो ये सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में पाठ का नाम है मध्यकाल में भारत। ओके सामाजिक विज्ञान में जो हमारा हिस्ट्री पोर्शन है उसमें से हम लिए मैम मध्यकाल में भारत। जी पाठ का उद्देश्य है कि बच्चे मध्यकाल में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के बारे में जान पाएंगे। वेरी गुड। पूर्व ज्ञान है कि बच्चे 6 क्लास में मैम प्राचीन काल के बारे में जान चुके हैं ओके ज्ञान में। हाँ जी बढ़िया। और पाठन विधि है, व्याख्यान विधि में है। ओके और पाठ प्रक्रिया में है, सबसे पहले मैं पूछिए कि इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे अगर जान पाएंगे तो जानते हैं तो बताएंगे कि 3 भागों में बांटा। जी उसके बाद फिर मैम कि भारत का जो मध्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है। जैसे भारत का मध्यकाल मुख्यतः बोला जाता है 1192 से स्टार्ट हो गया और 1857 के बीच के भाग को भारत में मध्यकाल बोला जाता है। इस सब के बारे में जी बताएंगे बच्चों को। और भारत में कितने राजाओं ने मध्यकाल में शासन किया और वहाँ का सामाजिक और आर्थिक परिवेश किस तरह था, इसके बारे में बच्चों को पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। ओके और इसके मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड में नोट डाउन लिखा जाएगा, फिर बच्चे अपने कॉपी में नकल करेंगे। और फिर जो भी बच्चों में जो डॉट्स होंगे या किसी प्रकार का सवाल होंगे तो उन लोग से पूछा जाएगा कि अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हुई तो आप सवाल कर सकते हैं, फिर से उसको बताया जाएगा। जी और बच्चों से प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। किया जाएगा। जी और फिर गृह कार्य में है मैम कि जैसे हमारे भारत में मध्यकाल में कितने शासकों ने शासन किया, इसका मुख्यतः इसका सबसे पहले लोग को ब्यौरा बताया जाएगा, तब ना मैम ये सब लिख के लाएगा। तो बिल्कुल भारत में बिल्कुल सबसे पहले किस राजाओं ने मध्यकाल में हाँ भारत में सबसे पहले किस राजा मध्यकाल में किस राजा ने सबसे पहले हमारे भारत पर आक्रमण किया, इसके जी बारे में लिख के लाने बोलेंगे। जी और फिर मध्यकाल के विशेषता के बारे में थोड़ा बहुत लिख के लाने बोलेंगे। मध्यकाल की ठीक मुख्य है विशेषता क्या थी। जी तो हो गया मैम कंप्लीट। जी वेरी गुड संजय जी बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप सबको भी समझ में आया मैं आपसे कैसे सुनना चाहती हूँ। वेरी गुड संजय जी बहुत बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट कौन बता रहा है? पिक्की जी रेडी हैं आप? यस मैम। चलिए बोलिए। मैम मेरा कक्षा है 4, हाँ विषय है पर्यावरण। ओके पाठ है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ओके पाठ का उद्देश्य है बच्चे को शाकाहारी और मांसाहारी सर्वाहारी जानवरों के बारे में मतलब जानेंगे। ओके पूर्व ज्ञान में बच्चे को पता है कि कौन सा जानवर कौन सा भोजन करते हैं। ओके बढ़िया पाठ सामग्री है TLM। और पाठ की प्रक्रिया है बच्चे को पहले पूछेंगे कि हम लोग कौन सा भोजन करते हैं कैसा, और उसके बाद तो पोस्टर दिखाएंगे जानवरों का, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा जानवर कौन सी चीज भोजन करता है। ठीक है गृह कार्य में हम बच्चों को एक तरफ शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी जानवरों के नाम लिख के लाने बोलेंगे, बता देंगे उसके बाद। हाँ तो आपकी जो पाठ प्रक्रिया है वो थोड़ी सी छोटी हो गई। आपने TLM दिखाया, आपने बच्चों से क्वेश्चन आंसर किए, तो आप इसमें बच्चों को TLM दिखा के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, बच्चे उसके जवाब देंगे। फिर आप कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, किताब से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं? किताब से ही है मैम। ठीक है तो फिर आप उसमें लिखे कि किताब में दी गई जानकारी बच्चों से साझा की जाएगी, बच्चों को पढ़ के समझाया जाएगा। यस मैम। ठीक है वेरी गुड पिंकी जी बढ़िया। थैंक यू और मैम। गृह कार्य? घर तो बोले मांसाहारी और जानवर और शाकाहारी जानवर और सर्वाहारी जानवर का नाम लिख के लाना है। ओके वेरी गुड। चलिए अभी दूसरा आपका
दूसरा मेरा है कक्षा 3 विषय हिंदी। ओके। मैम पाठ है चटपट बंदर के बारे में। पाठ का उद्देश्य बच्चे इस कहानी को जानेंगे और सीखेंगे कि कोई भी चीजें अगर हम किसी का लेते हैं तो थोड़ा उस चीजों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और फिर किसी से भी पूछ के कोई चीजें छूनी नहीं चाहिए। ठीक है, बढ़िया। और पूर्व ज्ञान ने जैसे बंदर के बारे में बता रहे तो बंदर को मतलब बंदर की पहचान बच्चों की है। और बच्चे मतलब बंदर जो है वो पेंसिल किसी के घर से उठा के लाता है और उसके बारे में बंदर को जानकारी नहीं रहती है इसका क्या उपयोग होता है। वो कहानी है तो बच्चे लोग को बंदर भी पता है और पेंसिल भी पता है। तो ठीक ये है, ओके। पाठ्य सामग्री में पेंसिल और किताब पेंसिल को भी दिखा के बोल देंगे। ओके, पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया में वही किताब से कहानी के माध्यम से किताब वाला कहानी। पिंकी जी यही, आप अभी तक सब कुछ बहुत बढ़िया बोला है। अभी ये 3 सेंटेंस ढंग से बोल दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। आप जो क्लास में करने वाली हैं वो 3 सेंटेंस में बोल दीजिए, बहुत बढ़िया जा रही हैं आप। मैम जैसे बच्चे लोग को कहानी बताएंगे कि आ, मान मान के चलिए जैसे कोई भी कहानी जैसे मिर्ची है तो उसका उपयोग हम लोग अगर नहीं जानते हैं या फिर खा लेंगे तो उससे क्या होगा। इसी तरह बंदर है तो बंदर बंदर को पेंसिल मिला लेकिन उसको पता ही नहीं है कि पेंसिल का करना क्या है। ये पिंकी जी, पाठ की प्रक्रिया में आपको जो क्लास में कर रही हैं वही लिखना है, तो आप इस तरह से बच्चों से डिस्कशन करेंगे, है ना, बच्चों से बातचीत की जाएगी, बच्चों को पाठ पढ़ के समझाया जाएगा। आप पाठ पढ़ेंगी, बच्चों को समझाएंगी, उसमें जो नए शब्द आएंगे उसको बोर्ड पे लिखते हैं आप, यस मैम। तो वो लिखिए उसमें कि जो नए शब्द आएंगे उनको बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यस मैम। ठीक है, अभिग्रह कार्य। गृह कार्य में मैम कहानी में जो बोला गया है उसके अंदर से ही हम क्वेश्चन आंसर देंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है पिंकी जी, बढ़िया। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन है? हेलो मैम। जी वीणा जी। मैम नए बच्चों को क्लास 2 का हम ले रहे हैं। हम्म, विषय हम फूल के विषय में बच्चों को बताएंगे कक्षा 2 को। किसके विषय में? फूल के बारे में मैम, फ्लावर। अच्छा, विषय कौन सा है? फूलों की पहचान करना। ठीक है, पाठ पाठ का उद्देश्य है कि बच्चे तरह तरह के की पहचान करना सीखेंगे। ओके, पूर्व ज्ञान है, बच्चों को फूल की पहचान करना आना चाहिए। उद्देश्य भी वही और पूर्व ज्ञान भी वही। मैम जैसे बच्चे बच्चे जब पेड़ तक पौधे, जाने। पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं और पौधे का एक अंग फूल होता है, बच्चे इतनी जानकारी रखते हैं। जी मैम। ओके, पाठ्य प्रक्रिया में हम किताब का प्रयोग करेंगे, उनके चित्र के माध्यम से उसको पहचान कराने में उसकी मदद करेंगे। ओके, और इसके लिए हम फ्लैग कार्ड का भी उपयोग करेंगे और प्रत्येक बच्चे से बारी बारी से उनसे हम पूछेंगे। और बढ़िया। जहाँ उसको दिक्कत हो रही है उसे हम अच्छी तरह से बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, जी मैम। बढ़िया, और वेरी गुड। थैंक यू मैम। पाठ सामग्री में
हम फ्लैग कार्ड का प्रयोग करेंगे, बुक का प्रयोग करेंगे। जी। जी मैम। जी। और गृह गृह कार्य? कार्य, गृह कार्य में बच्चों को फूल के नाम लिखकर लाने बोलेंगे, उनका पहचान करके। और हो सके तो बच्चों को हम फूल भी तोड़कर तरह तरह के फूल लेकर आने कहेंगे, ताकि उनसे वेरी फिर गुड। नए फूलों के बारे में जानकारी मिल सके बच्चों को। जी, आप ये अपनी क्लास में सामग्री में भी यूज कर सकते थे। आप जो फूल आसपास मिलते हैं वो क्लास में लेके आ सकते हाँ हैं मैम। और वो दिखा के शुरुआत कर सकते हैं। नहीं मैम, है बगीचा है, उससे जी। उससे हम नहीं बच्चों नहीं, अभी को आपने करवाएंगे। फ्लैश कार्ड और किताब के थ्रू बोला ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वीणा जी। अच्छा, एक और किया थैंक है यू। आपने, लेसन प्लान रेडी है? जी मैम। कौन सा है? 1 का है ना। विषय? विषय है क से ज्ञ तक। नहीं मैम, उतना नहीं आ सकता है बच्चों को। क से ज्ञ तक मैम। ये तो अभी हो चुका है, पिछले बार भी हो चुका, अभी भी हो चुका। कोई और तैयार है आपका? नहीं मैम, और तैयार नहीं करवाए हैं। ज्यादातर हम 1-2 का ही क्लास लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है वीणा जी, एक्चुअली टाइम बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को भी सुनना बाकी है मुझे। जी मैम। हीरा देवी, ठीक है मैम, आप ज्यादा रेडी? टाइम मैं आपको नहीं लेना। हीरा देवी, आप रेडी है? जी मैम। जी। मैम कक्षा 3, ओके। विषय है गणित, हाँ। और पाठ है पहला। ओके। पाठ का उद्देश्य बच्चों पहला के माध्यम से गुना भागा कर पाएगा। बढ़िया। और पूर्व ज्ञान, सावित्री जी प्लीज आप म्यूट करिए। जी हीरा जी बोलिए। और पूर्व ज्ञान है मैम, बच्चों को अंक गिनना आना चाहिए और गिनती आना चाहिए। ओके। और पाठ प्रक्रिया में है, बच्चों बोर्ड पर पढ़ा लिखेगा और साथ में बोलेगा और याद करेगा। ठीक है। और पाठ सामग्री में है मैम, बोर्ड चौक और पहाड़ा के TLM। ओके। और गृह तो कार्य आपने में पाठ की प्रक्रिया में टीएलएम का उपयोग नहीं बताया। किसने मैम? पाठ की प्रक्रिया में टीएलएम का उपयोग का सेंटेंस नहीं आया। आपने पाठ की प्रक्रिया में ये बताया कि बोर्ड पे बच्चे लिखेंगे और बोलेंगे और याद करेंगे। हाँ तो वहां पे टीएलएम यदि है तो टीएलएम दिखाकर उसमें से बोलेंगे, ये होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हम ऐसे लिखे मैम, वही वाला बोल रहे हैं, जैसे पाठ सामग्री में लिख रहे हैं। जैसे कि जैसे स्कूल में TLM होता है ना, तो वो भी मतलब जैसे मैं कि समझ गई हीरा जी, यदि पाठ्य सामग्री में है तो आप क्लास में वो पाठ प्रक्रिया में यूज करेंगे, तभी तो उसका मतलब है ना, सिर्फ लिखने से नहीं होगा ना, आप यूज कर रही है ना उसको। क्लास में आप टीएलएम बच्चों को दिखाएंगी, बताएंगी, लटका के रखेंगे सामने, बच्चे उसमें से देखेंगे। जी मैम। तो तो आपको इसमें तो मैम इसमें पाठ की प्रक्रिया में मतलब TLM लिखेंगे। टीएलएम का उपयोग कैसे करेंगे वो मेंशन करना पड़ेगा ना, ओ, बताना पड़ेगा ना कि टीएलएम कब यूज किया, कैसे किया। आप पहाड़े का टीएलएम है उसको क्लास में लगाया तो आप बच्चों से उसको पढ़वाएंगे। जी आप मैम। स्केल रख के आप बोलेंगे, बच्चे आपके साथ में बोलेंगे, या आप उसको लगा देंगे, बच्चे उसमें से लिखेंगे, या आप बच्चों को बोर्ड पर बुला के लिखवा रही हैं तो बच्चे उसमें से देखकर लिखेंगे, आप यूज तो करेंगे ना उसको। जी मैम। हाँ, तो वो यूज लिखना है। ठीक है, चलिए होमवर्क। होमवर्क है पहाड़ा को याद करके आने और लिख के लाने के लिए।
ठीक है, बढ़िया। और दूसरा बनाया है आपने? जी मैम। कौन से विषय पे? मैम कक्षा 1 का लिए हैं, विषय है हिंदी, आ की मात्रा। ओके। पाठ का उद्देश्य है बच्चों को आ की मात्रा पहचानेंगे और लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पूर्व ज्ञान में लिखे हैं बच्चों को स्वर्ग की ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और स्वर का पाठ ज्ञान है, स्वर और व्यंजन का ज्ञान है। ठीक है जी। जी। और पाठ की प्रक्रिया में लिखे हैं बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्द को पहचान करवाएंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया हीरा जी। और सीखेंगे भी लिखने में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पाठ सामग्री में लिखे हैं बोर्ड, चौक और डस्टर लिखे हैं। गलत हो गया। ओके, बढ़िया, गलत है। सही है सही है। गृह कार्य में दिए हैं आ की मात्रा 2 शब्द लिखकर आने बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हीरा जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अभी कौन बाकी है? हेमलता सोरेन जी। जी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, बोलिए हेमलता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। अमुनी जी, आपसे इसके बाद पूछती हूँ। जी हेमलता जी। मैम मैंने 2 क्लास का गणित लिया है। ओके। पाठ का उद्देश्य है उल्टी गिनती बताना। ये पार्ट का पूर्व टॉपिक, ज्ञान। ये टॉपिक हुआ उल्टी गिनती। जी। जी, उद्देश्य क्या होगा? गिनती आना चाहिए। उल्टी गिनती आप सिखा रही हैं तो बच्चे क्या कर पाएंगे? गिनती गिन पाएंगे मैम। गिनती गिनना तो आता है, आप उल्टी गिनती सिखा रही हैं। मैम वो उद्देश्य में ना होगा मैम। उद्देश्य क्या होगा, बोलिए एक सेंटेंस में। हम तो वही लिखे हैं मैम कि उल्टी गिनती बताना। गिनती जैसे आता है तो बच्चों को मतलब जो सीखे हैं उसी को मतलब उल्टी गिनती तरफ से मतलब बताना। देखिए, आपका टॉपिक हुआ उल्टी गिनती और उद्देश्य होगा कि बच्चे उल्टी गिनती लिख पाएंगे और अंक के पहले आने वाले अंक बता पाएंगे। उल्टी गिनती क्यों सिखाते हैं हम? कि उससे पहले कौन सा अंक आता है, बिफोर आफ्टर नंबर सीखते हैं बच्चे उल्टी गिनती सिखाने से, जी मैम। है ना? तो बच्चे उल्टी गिनती लिख पाएंगे और उसके पहले आने वाले अंकों को भी बता पाएंगे। बता पाएंगे। ओके, चलिए फिर। वो उद्देश्य हुआ ना मैम। हाँ जी, उसका पूर्व ज्ञान में वही मतलब गिनती आना चाहिए जिससे आगे पीछे की समझ बच्चों को आ सके। ठीक है, बिल्कुल। और पाठ की प्रक्रिया में बताएंगे जैसे मतलब उल्टी गिनती लिखना और पढ़ना बताएंगे। उसके बाद एक गिट्टी के माध्यम से टीएलएम के माध्यम से और चौक बोर्ड के माध्यम से। उल्टी गिनती में गिट्टी कैसे यूज होगी? सामग्री में मैम। उल्टी गिनती गिट्टी से कैसे सिखाएंगे आप? प्रैक्टिकली कैसे सिखाएंगे? उल्टी गिनती सिखाने के लिए या तो आपको सीढ़ियों के ऊपर अंक लिखने पड़ेंगे या जमीन पे लाइन से अलग अलग गोले करके अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो एक्टिविटी के माध्यम से सिखा सकते हैं आपकी, अब यहाँ से उल्टे चलिए। जैसे गिट्टी के माध्यम से जैसे मतलब रखेंगे जहाँ शुरू से मतलब उल्टा करके अंदर रखेंगे मतलब
जैसे 9 है 8 है तो उसे पहचान करवाएंगे ना मैम बच्चों को। हेमलता जी यहाँ थोड़ी सी कंसेप्ट चेंज हो रही है। उल्टी गिनती आप सिखा रहे हैं, मतलब बच्चों को गिनती तो आते हैं, गिनना नहीं सीखना है। गिट्टी कब है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप गिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। जब उल्टी जी गिनती सिखा रहे हैं तो बच्चों को लाइन से गिनती होगी, या तो आप सीढ़ियों के ऊपर लिख दीजिए और ऊपर से नीचे जाने को बोलिए, नीचे से 1 2 3 लिखा, ऊपर 10 तक लिखा सीढ़ी पे, ठीक है। बच्चे को जी ऊपर मैम। खड़ा करके बोलिए अब आप उतरते जाइए और गिनती बोलते जाइए, तो वो 10 9 8 7 बोलता हुआ उतरेगा। जी मैम। या आप जमीन पे, सीढ़ी नहीं है जमीन पे सीधा है, तो आप जमीन पे लिख दीजिए सर्कल बना के या स्क्वायर बना के 1 से 10 तक, और फिर 10 जहाँ पे जैसे हम लंगड़ी खेलते हैं तो बच्चे वहां से कूद कर आएंगे हाँ 10 से 1 तक, तो उल्टी गिनती सिखाएंगे आप। जी मैम। कंसेप्ट क्लियर करिए पहले अपना। ठीक है, चलिए आगे जी मैम। बोलिए। सामग्री आपने बता दिया मैम। गृह कार्य वही बताएंगे, मतलब परिवार के अनुसार, मतलब छोटे बड़े। क्या बोल रही हैं आप उल्टी गिनती बता रही थी। मतलब सामग्री क्या मैम होगी? सामग्री मम्मी तो आपने बता दिया सामग्री तो। मैंने तो पाठ की प्रक्रिया बताई। कंफ्यूज हो जा रहे हैं मैम। किताब की सहयोग लेंगे मैम, चौक ठीक है, बोर्ड। ठीक है। गृह कार्य क्या देंगी? गृह मैम वही देंगे, गिनती को उल्टा तरीके से मतलब मिलान करना, लिख के बोर्ड में। ठीक है, चलिए। ठीक है अमृता जी। चलिए अभी कौन बाकी है अभी? मैम हम बाकी हैं। हाँ, मैम कक्षा 2 के लिए गणित लेंगे और उद्देश्य है छात्रों को छोटी बड़ी संख्या ज्ञान कराना, और पाठ पाठ सामग्री है चौक डस्टर बोर्ड, और पूर्व ज्ञान है बच्चों को नीता जी, जी मैम। छोटी बड़ी संख्या आपका टॉपिक हो, आप उद्देश्य को पूरा सेंटेंस फिर से बोलिए। छात्रों बच्चों को छोटी बड़ी संख्या आना चाहिए। उद्देश्य, हाँ बच्चे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बता पाएंगे या पहचान पाएंगे बड़ी और छोटी संख्या को। जी मैम। जी। और पूर्व ज्ञान है बच्चों को गिनती गिनना आना चाहिए, और पाठ की प्रक्रिया है पढ़ना लिखना आना चाहिए। हाँ, क्लास में क्या करने वाले हैं आप छोटी बड़ी संख्या के लिए? मैम गिनती जैसे पढ़ना और लिखना आना चाहिए। पूर्व ज्ञान तो हो गया, पाठ की प्रक्रिया बोलिए अभी। क्लास में क्या करेंगे, कैसे बताएंगे बड़ी और छोटी संख्या? चौक डस्टर बोर्ड से। नीता जी, आप क्लास में ये कैसे पढ़ाने वाले, बच्चों को समझाने कैसे वाले हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होती है, कैसे सिखाएंगी? मैम बोल के गिनती गिनती बोल बोल के। मैम आप सेंटेंस तो 3 सेंटेंस बोलिए जो आप पाठ प्रक्रिया में आपने लिखे हैं वो पढ़िए। पाठ प्रक्रिया में हम लिखे हैं पढ़ना लिखना आना चाहिए। गलत है आपका ये। आप छोटी और बड़ी संख्या बता रही हैं बच्चों को, तो आप कैसे बताएंगी क्लास में? छोटी बड़ी संख्या। मैम हम तो यही लिखे, क्या होगा? आप क्लास में कैसे पढ़ा रही हैं आप मुझे बताइए। जैसे कि हम गिनती का ये किताब से पढ़ाएंगे ना। तो बच्चों को छोटी बड़ी का डिफरेंस कैसे समझाएंगे? अंतर क्लास में कैसे समझाएंगे जैसे पढ़ेंगे, कि कैसे समझाएंगे आप क्लास में?
बोर्ड पे किताब कुछ से संख्याएं लिखेंगे, अब 2 संख्याएं लिखेंगे आमने सामने, उसमें से फिर बोलेंगे कंपेयर करने के लिए कि इसमें से बड़ी क्या है छोटी जी क्या है। मैम, हाँ, दो हाँ, तो आप संख्याएं लिखिए कि लिखेंगे बोर्ड उसमें। पर अलग अलग संख्याएं लिखी जाएगी, फिर बच्चों से प्रश्नोत्तर किए जाएंगे और बच्चे उसमें से बड़ी संख्या कैसे पहचानना है। यदि आप सिंगल 1 डिजिट का लिखा है तो जो ज्यादा है वो बच्चे बता देंगे, 2 डिजिट का लिखा है तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि दहाई की संख्या में जो बड़ा है वो बड़ा हुआ, जी है ना। कंपेयर ऐसे करवाते हैं ना, दहाई पे जिसके ज्यादा है, यदि आप वहां पे 16 लिखा है और 12 लिखा है तो बच्चों को बताएंगे कि आपको देखना है कि दहाई का 22 लिखा है, सपोज 16 और 22 लिखा है तो बच्चों को बताएंगे कि दहाई किसका ज्यादा है, 22 का दहाई 2 ज्यादा है, 16 में 6 बड़ा है लेकिन एक दहाई पे 1 है छोटा है वो। ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे ना आप, तो बच्चों को बोर्ड पर 2 संख्याएं लिखकर उसमें से बड़ा कैसे ढूंढना ये सिखाया जाएगा। बोर्ड पर जी लिखा जाएगा, बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जी फिर आप थोड़े बताने के बाद ये कर सकते हैं कि बच्चे आप कुछ संख्याएं लिख दे और बच्चे खुद बताए उसमें से कि बड़ा कौन सा है। जी मैम, अलग तो आप अलग 2 लिखेंगे। संख्या लिखेंगे हाँ और तो बच्चों को छांटने बोलेंगे। हाँ कुछ संख्याएं लिखकर बच्चों को उसमें से बड़ी संख्याएं छाट कर उस पर गोला लगाने को या टाइप करने को, जो भी आप बताते हैं वो करिए। ठीक है जी जी, चलिए पाठ्य सामग्री और गृह कार्य। पाठ सामग्री में चौक, डस्टर बोर्ड और गृह कार्य में छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिख कर आने बोलेंगे। ठीक है चलिए, ठीक बढ़िया नीता जी। जी मुनि जी। जी मैम। जी मुनि जी, बहुत देर हो गई, बोलिए। तीसरा क्लास के लिए ओके, बड़ा कान वाले जानवर। पर्यावरण है। जी मैम। जी जैसे है बच्चे बड़ा कान वाले जानवर को पहचानेंगे और जानेंगे। ओके, पूर्व ज्ञान में है बच्चे जानवरों को पहचान पहचान जानते पाएंगे। हैं, ठीक है। पाठ की प्रक्रिया में है बच्चों को चार्ट पेपर के माध्यम से बड़े कान वाले जानवरों को फोटो दिखाकर समझाएंगे वेरी और गुड, बोर्ड में चित्र बनाकर बताएंगे बढ़िया, और समझकर बोर्ड से चित्र अपने नोट कॉपी में उतारेंगे। वेरी गुड, पाठ सामग्री में है बोर्ड, चौक, चार्ट पेपर। वेरी नाइस, गृह कार्य में जैसे में बच्चे बड़े कान वाले जानवरों का नाम लिख कर लाएंगे। ओके, वेरी गुड मुनि जी, बहुत बढ़िया, टू द पॉइंट, पूरा आपने वैसे पढ़ दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्लीज क्लैप करिए एक बार। जी वेरी गुड, कक्षा 1 के लिए हिंदी जी बताइए नेक्स्ट। बिना मात्रा वाला शब्द लिए हैं। ओके, ये उद्देश्य है का से ज्ञा तक बच्चे को जानना और जानेंगे और पहचानेंगे। आ, बिना मात्रा के शब्द करवा रहे हैं ना, तो क से ये तो पूर्व ज्ञान हो गया। जी मैम। उद्देश्य क्या होगा? का से ज्ञा तक जानेंगे बच्चे। बच्चे बिना मात्रा के शब्द लिख पाएंगे। जी मैम। क से ज्ञा जानते हैं, वो पूर्व ज्ञान हुआ। अच्छा। जी, पाठ की प्रक्रिया बताइए मुनि जी। पाठ की प्रक्रिया जैसे बच्चे को बिना मात्रा शब्द का उच्चारण करवाएंगे और बारी बारी से बोलवाएंगे। ओके, पाठ सामग्री में बोर्ड, चौक, चार्ट पेपर और पेन, कलम, पेंसिल, कॉपी। ठीक है, ठीक है, गृह कार्य में 2 अक्षर वाला शब्द बिना मात्रा वाला शब्द लिख कर लाएंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। जी मैम, थैंक यू मैम। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मधु जी शायद कहीं बाहर शादी में है, उन्होंने लिखा है, तो हम नहीं पूछते हैं। बाकी सब लोगों से मैंने पूछ लिया, कोई बाकी है? हमने शुरुआत की थी तब नीरा जी और मीना जी, मैंने आपसे कहा था आपसे लास्ट में पूछती हूँ, आपका रेडी है अभी?
जी मीना देवी अनम्यूट करो। जी मैम। आपने किया कंप्लीट? जी मैम। ओके चलिए बोलिए। क्लास 2 का लिए थे मैम, हिंदी था मेरा। हाँ जी। का से ज्ञान तक बच्चा का सिखाएंगे। ठीक है। उसका बाद है पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को अक्षर पहचान कराएंगे और बच्चों को शब्द बनाने आने चाहिए। अभी क से क्या है शब्द इसमें से आएंगे नहीं मीना जी, अभी तो आप क से क्या सिखा रही हैं ना। जी जी तो तो अच्छा। उद्देश्य ये कि बच्चे क से क्या लिखना सीख जाएंगे। जी ठीक है। हाँ जी। अभी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है मैम, इसका क ख ग घ आना चाहिए। वेरी ज्ञान। गुड, वेरी गुड। जी पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया में कक्षा में इस पे हम डिस्कशन करेंगे। उसको जो अक्षर पहचान करने बोलेंगे उसको नोटबुक में बच्चों से लिखवाएंगे जी और शब्द जोड़ने सिखाएंगे, जैसे का, जी। मीना जी आप ऐसा तो वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सुनाई दे। से दो को और गिरा कार्य में उसको बच्चों को देंगे होमवर्क में कि का से ज्ञान तक लिख के लाना उसको फिर। ठीक है, वेरी गुड मीना जी। और 3 क्लास का लिए मैम गणित जैसे है, हाँ जी। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। ओके। अब पाठ के उद्देश्य में बच्चों को अंक पहचान करना आना चाहिए। ये पूर्व ज्ञान हो गया। आप सम विषम सिखा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा, बच्चे दिए गए अंकों में से सम और विषम संख्या को पहचान पाएंगे। जी। पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया में उसे हम ब्लैक बोर्ड में उसको गिनती 1 से 10 पेन का उपयोग करेंगे। जैसे सम 2 को पेन लेंगे तो इसको बोलेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, इसको समझाएंगे बच्चों को पेन और नोटबुक से। ठीक है। और इसका पाठ सामग्री में लेंगे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेन। बढ़िया। और गृह कार्य में बच्चों को सम संख्या और विषम संख्या लिख के लाने बोलेंगे। ओके। एक तरफ सम संख्या लिखो, एक तरफ विषम संख्या लिख के लाने बोलेंगे। वेरी गुड। जी मैम। वेरी गुड मीना जी, बहुत बढ़िया। अभी आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी मैम अभी क्लियर हो गया मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए सबसे बात हो चुकी है, अभी कोई बाकी है? अभी किसी को कोई डाउट है? आई होप अभी सबके डाउट क्लियर हो गए हैं। ठीक है। ओके हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं रोहित कुमार जी और सुखदेव जी, आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्लीज। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी क्लियर है सबको? आपकी 4 तारीख को एग्जाम है। एग्जाम के लिए कोई डाउट है? आप लोगों को शायद लिंक भी भेज दी गई है। जी मैम। रेडी है सब लोग एग्जाम के लिए? मैम कौन विषय का होगा? हाँ बोल रहे कि कौन विषय का होगा एग्जाम?
उसके सारे वो ग्रुप में डाले हैं ना आपको लिंक, कौन कौन सा होगा, पर्यावरण और दिमागी कसरत और पाठ योजना। जी मैम। पर्यावरण 1 2 3, दिमागी कसरत वाला है और पाठ योजना के बारे में। जो अभी हम लोग लेसन प्लान बनाए हैं पाठ योजना इसी के भी। हाँ ये भी आएगा। मैम वो लिंक तो किधर मैं चल गया? लिंक ग्रुप पे डाली है, कल ही डाली है शायद। सारे पुराने वेबिनार की लिंक कल डाली गई है, चेक करिए एक बार। हाँ मैम आई है, हम देख चुके हैं। जी कल ही आई है, सारे वेबिनार की लिंक आ गई है, आप लोग उसको चेक कर लीजिए। कल ही डलाया, कल ही डलाया है। ठीक है। चलिए यदि अभी हो चुका है तो हम लोग इसका समापन करेंगे। आप में से किसी को आती है प्रार्थना? नहीं मैम। अच्छा, किसी को नमोकार मंत्र आता है? नहीं आता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं करती हूँ प्रार्थना। हम इसको जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। ठीक है, चलिए अभी हो सकता है शायद नेक्स्ट हम आमने सामने मिलेंगे आप लोगों से। एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र मैम। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि। नीरज जी हमने प्रार्थना कर ली है। जी जी ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। जी जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र।